जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आइए आज मैं इस क्लास में क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम का हो चाहे कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें हिंदी का और हिंदी बुक का गेस क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 2023 की एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। और मैंने लघु उत्तरीय क्वेश्चन को गेस किया है, लगभग 46 गो के करीब में क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह उसकी संख्या है कुल मिला के आपका 13 गो। और उसके बाद है इसमें मैंने सेट किया है सप्रसंग व्याख्या को, और सप्रसंग व्याख्या के लगभग 14 गो क्वेश्चन है। यानी कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो यहाँ से आपका कवर होने वाला है 10 नंबर शॉर्ट आंसर टाइप में, और 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और 8 नंबर आपको सप्रसंग व्याख्या में। यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ से 33 नंबर का काम बनने वाला है, और वो भी गेस क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको गेस निबंध क्वेश्चन के बारे में बताया था। जो निबंध इम्पोर्टेंट था हिंदी का, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मैं आपको सप्रसंग व्याख्या लेकर के आया हूँ। तो इस प्रकार से मेरा गेस का भी सीरीज चलते रहेगा। चूंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को कि कौन सा क्वेश्चन को पढ़े, कौन सा क्वेश्चन को छोड़े। तो मैंने उसी कड़ी में आज फिर से मैंने हिंदी का इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूँ। तो मैं विशेष इसमें बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को पहचानवा देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से कुल मिला के 1 नंबर से लेके यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वह आपकी एग्जाम में 10 गो रहता है, और उसमें से 5 का ही आंसर आपको देना है। इसके लिए आपको मिलेगा 10 नंबर, यानी 10 गो क्वेश्चन रहेगा, 5 गो को आपको आंसर देना है। और ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे आप गेस पेपर वगैरह खरीदे हुए होंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, 60 गो 70 गो 80 गो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। आप सारे क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते हैं, तो उसी कड़ी में मैंने लेकर के आया है, मतलब कुछ सर्टेन टाइप का ही क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1 से लेकर के आपका देख लीजिए, इन्हें कुंती का परिचय, प्रगीत क्या है, डायरी, और उसके बाद इस प्रकार से आपका यहाँ तक कुल मिला के आपको क्वेश्चन दिया गया है 33 गो। फिर आपका इधर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, यहाँ से आपको 33 के बाद 34 से स्टार्ट होता है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है स्पष्ट करें। फिर आपका 35 नंबर, 36, 37, 38, 39, फिर आपका है 40, देख लीजिए। और उसके बाद है फिर 41, 42, 43, 44, और 44 2 बार लिखा गया है, तो इसको हम कर देते हैं 45, और लास्ट है आपका 46। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 46 गो क्वेश्चन मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न सेट किया है। अगर इतना को आप कर लेते हैं तो कंफर्म आपके एग्जाम में इतना में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट के, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो। उसके बाद मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गेस किया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखे। फिर आपका है कि रोज कहानी का उद्देश्य लिखे, सारांश पूछेगा, फिर उस चैप्टर के अंदर से हो सकता है सवाल पूछेगा। तो उस प्रकार से मैंने क्वेश्चन सेट किया है। और ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायरता कहते थे। इस संबंध में अनेक विचारों को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। फिर आपका क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़। इस प्रकार से कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन की संख्या है वह है आपका 13। चलिए आगे है आपका सप्रसंग व्याख्या, जो लाइन एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को गेस किया है, तो उसकी संख्या आपका 14 है। और मैंने यहाँ पर भी कुछ मतलब बॉक्स में रख दिया है
सिपाही की माँ प्रश्नावली में आप देखिएगा कि जो भी लाइन एक्सप्लेन होगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर जूठन में आप जूठन चैप्टर में देख लीजिएगा। फिर पद जिसके राइटर तुलसीदास है। फिर छप है। फिर आपका है कवित और आपका है पुत्र वियोग। देखिए कोई ऐसा कुछ ही ऐसा मतलब साल है जिसमें पुत्र वियोग चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं रहता है लाइन एक्सप्लेन में, नहीं तो हर एक साल लगभग पूछ ही देता है पुत्र वियोग से, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरे कविता में अगर समझिएगा तो बहुत ही आसान है, इसको आसानी तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो इस पाठ के यानी पुत्र वियोग के जो राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके द्वारा जो लिखा गया पुत्र वियोग है, इसमें जितना भी लाइन है उन सारे को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ कुछ गेस क्वेश्चन किया है और आप काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, अब एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो चलिए मैं टेस्ट के रूप में टेस्ट ले लेता हूँ। आप लोग बताइएगा कि इस लाइन को कौन से चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है। तो देखिए पहला है आपका कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब भी गुण दोष प्रकट होने वाला अगर बात रहेगा तो समझ जाइएगा कि उसको लिया गया है कौन से चैप्टर से, तो लिया गया है आपका बातचीत। पहला ही कहानी चैप्टर का है बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो चला इस लाइन को लिया गया है संपूर्ण क्रांति से और उसके राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह चैप्टर को इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो इस लाइन को लिया गया है अर्धनारीश्वर से। और आप लोग जानते ही होइएगा इसका राइटर कौन है, तो कौन है, हाँ रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो इस लाइन को लिया गया है ओ सादा नीरा चैप्टर से और इसके राइटर कौन है, कमेंट करके हमको बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह भी हमारी तरह गरीब है। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो इस लाइन को आपको लिया गया है सिपाही की माँ चैप्टर से, जिसके राइटर कौन है, मोहन राकेश। और मोहन राकेश जो जिसने सिपाही की माँ चैप्टर को रिटन किया है, लिखा है, इसमें जो भी प्रश्नावली में लाइन दिया हुआ है सबको आप एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। बताइए इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो इस लाइन को लिया गया है शिक्षा चैप्टर से, जिसके राइटर है जे कृष्ण मूर्ति। और आप लोग बताइएगा जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कविता से कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद की रनिया। बताइए इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, इस लाइन को चला लिया गया है पद से और इस पद के राइटर हो जाएंगे आपका कौन, सूरदास। कौन दास हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि नालय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इस लाइन को चला लिया गया है कहाँ से, पद से ही लिया गया है, लेकिन इस पद के चला राइटर कौन है, तो इसके राइटर है आपका तुलसीदास। कौन दास, तुलसीदास। बहुत सुंदर, तैयारी आप लोगों का अच्छा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि सुर कबित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, इस लाइन को लिया गया है छप्पे से,
जिसके राइटर कौन है? नाभा दास। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? इस लाइन को चला लिया गया है जिस चैप्टर से, जिसका नाम है जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा, चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। और जन जन के चेहरा एक के राइटर कौन है बताओ तो? मुक्तिबोध। आप मुक्तिबोध के पूरा नाम कमेंट करके बताइए आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर पर। कहता है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? इस लाइन को लिया गया है गांव के घर चैप्टर से, गांव के घर चैप्टर से। और इसके राइटर कौन है? कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। कहता है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। जब भी लोहा की चर्चा करेगा आप समझ जाइएगा प्यारे नन्हे बेटे को। और जिसके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। टमटम बल्लभ सुरही पगड़ी छत्र चबर के साथ, तोप छुरा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो चला इस लाइन को लिया गया है अधिनायक चैप्टर से, अधिनायक चैप्टर से। जिसके राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। चलिए लास्ट है आपका क्वेश्चन कि पवन का प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तुमुल कोलाहल कलह चैप्टर से, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के और आप ज्वाइन कर लीजिए। यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इसका जो कुछ क्वेश्चन का आंसर होगा उसको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इससे फायदा यह होगा कि आपको तो फायदा होबे किया है और आपके जो फ्रेंड होंगे, आपको जो दोस्त होंगे, उनको भी यह लाभ पहुंच सकेगा और कम समय में वह लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार का गेस का क्वेश्चन हम फिर कल आपको इंग्लिश से संबंधित लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।